लड़ाई को मजबूती से लड़ना है, इसलिए तेजी से बोला है। इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी की बहनें जिंदाबाद, बाल विकास की बहनें जिंदाबाद। सर्वप्रथम आप सबसे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बहुत विलंब से आप लोगों के बीच में पहुंच पाया। लगातार आप लोगों का संघर्ष जारी है और मेरे पारिवारिक कार्य थे जिन वजह से मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया। और जितने भी, चाहे भोजन माताओं की लड़ाई हो, चाहे आशा बहनों की लड़ाई हो, चाहे बाल विकास केंद्र की बहनों की लड़ाई हो, शुरू से 2009 से लगातार सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो आपका भाई हेमंत साहू खड़ा होता है। हम आप सबके संघर्ष को, आप सबके जज्बे को नमन करना चाहता हूँ और आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हम पुनः बधाई के पात्र हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। इनको तो राज्य मंत्रियों के आने जाने के भाड़े और किराए भत्ते की चिंता है, लगातार उनके सुख सुविधाओं की चिंता है, लेकिन जो जमीन में जो हमारे बच्चों को पालने पोसने संवारने का काम करती है हमारी बाल विकास केंद्र की बहनें, मैं सही महीने में कहूंगा शिक्षा का अगर पहले कोई केंद्र है तो बाल विकास केंद्र है। लेकिन उन बहनों को धक्के खाने पड़े मुतपाक में 40 डिग्री के तापमान में, 45 डिग्री के तापमान में अपनी आवाज को उठाना पड़ रहा है, अपने हक की आवाज को उठाना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि 9,000 10,000 महीने परिवार नहीं चल सकता है। और जो हमारी बाल विकास केंद्र की बहनें होती है, बच्चों को पूरा तरह से संवारने का काम करती हैं, उनको पालने का काम करती हैं, उनकी पोटी तक धोने का काम करती हैं, तो मैं आप सबके जज्बे को नमन करना चाहता हूँ, आप सबको सलाम करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपकी इस लड़ाई में आपका भाई पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। अगर आप लोग आंदोलन करेंगे, किसी प्रकार के आंदोलन को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो सबसे पहले आपके भाई आप लोगों के साथ मौजूद मिलेगा। इतने कहना चाहता हूँ और एक गूंगी बहरी सरकार से कहना चाहता हूँ, हमारी बाल विकास केंद्र की बहनों की जायज मांगों को पूरे करने का काम करिए। हमारी भोजन माताएं लगातार संघर्ष कर रही हैं, वो भी 3,000 महीने में बच्चों को भोजन पकाकर खिलाने का काम करती हैं। दूसरी ओर जो हमारी आशा बहनें, उनको भी कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती, उनका जीवन भी बहुत कठिन है और सही मायने में कहूँ तो नर्क से बुरा जीवन उनका भी हो रहा है। जो आप लोगों की मांग है, आप लोगों को नियमित किया जाए, पक्की नौकरी दी जाए, रिटायरमेंट के टाइम पर कम से कम 10 से 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए तक का नगद राशि देने का भी सरकार काम करे। मैं इन सब बातों को कहना चाहता